क्या है यूपीएससी? क्यों लाखों युवाओं के जुबां पर रहता है यूपीएससी का नाम? अगर बनना है एक अधिकारी तो रखिए यूपीएससी की जानकारी। यूपीएससी एक ऐसा समंदर है जहां लाखों युवा डूबे रहते हैं और एक दिन एक अफसर बनकर ही निकलते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको यूपीएससी की कहानी। बने रहिए हमारे इस चैनल पर। यूपीएससी क्या है? यूपीएससी भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है और भारत सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है। यह शक्ति इसको क्यों प्रदान की गई है? क्योंकि संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान है, इसलिए इस संस्था को स्थापित किया गया है। यूपीएससी का पूरा नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग है और इसकी स्थापना अक्टूबर 1926 को की गई थी। इसकी स्थापना कैसे हुई? तो जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तब राष्ट्रवादियों ने एक प्रमुख मांग की थी कि लोक सेवा आयोग में भर्ती भारत में की जाए, क्योंकि इसकी परीक्षाएं इंग्लैंड में कराई जाती थी। क्योंकि यह संस्था ब्रिटिश सरकार ने इस संस्था की स्थापना ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई थी, इसलिए राष्ट्रवादियों ने ये मांग की थी कि लोक सेवा आयोग जो है उसकी भर्ती प्रक्रिया भारत में हो। तब भारत के प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी तथा भारत के स्वतंत्र होने पर संवैधानिक प्रावधानों के तहत अक्टूबर 1950 में इसकी पुनः स्थापना करी गई और जो भारत के प्रथम यूपीएससी के अध्यक्ष बने वो एच.के. कृपलानी जी बने। अब बात करते हैं इसके द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं की। तो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, एनडीए, सीडीएस तथा एनए 900 एकेडमी, ये सब परीक्षाएं यूपीएससी के द्वारा ही आयोजित की जाती हैं। देखिए, सिविल सर्विस एग्जाम के अंतर्गत 24 पद आते हैं, जैसे भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और संयुक्त चिकित्सा सेवा तथा केंद्रीय सशस्त्र सेना बल। ये सभी परीक्षाएं वो किसमें आती हैं? सिविल सर्विस एग्जाम सीएसई में, जिनका चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कराया जाता है। अब बात करते हैं यूपीएससी की योग्यताओं की। तो जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन कर चुका है वह यूपीएससी के लिए योग्य माना जाता है तथा ग्रेजुएशन एग्जाम में 50% अंक अनिवार्य हैं। और अगर कोई छात्र ग्रेजुएशन की अंतिम वर्ष में है तो वह यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में बैठ सकता है, लेकिन यह जरूरी है कि मेंस की परीक्षा तक ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट देना होता है। इसका मतलब अगर कोई छात्र ग्रेजुएशन की लास्ट वर्ष में है तो वह भी यूपीएससी का फॉर्म भर सकता है, लेकिन आप प्री का पेपर दे सकते हैं। लेकिन मेंस में आपको जब आपका परीक्षा मेंस की होगी तो उससे पहले आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट देना होगा, तभी आप मेंस की परीक्षा में बैठ सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी उम्र सीमा की। तो सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष तथा अधिकतम उम्र 32 वर्ष रखी गई है और वह छात्र 6 अटेम्प्ट दे सकता है, यानी 6 प्रयास कर सकता है। और ओबीसी वर्ग के छात्र के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष तथा अधिकतम उम्र 35 वर्ष निर्धारित है और वह इस समय में 9 बार अटेम्प्ट दे सकता है या 9 बार प्रयास कर सकता है। एसटी और एससी वर्ग के छात्र की बात करें तो न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष निर्धारित है और वह इस समय में असीमित प्रयास कर सकता है, यानी कोई भी अटेम्प्ट सीमा उसके लिए नहीं रखी गई है, वो असीमित प्रयास कर सकता है।
देखिए, मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, जिससे आपको यूपीएससी की जानकारी हो सके और आप यूपीएससी की एक अच्छी रणनीति के साथ तैयारी कर सकें। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपना सपोर्ट हमें ज़रूर दें, जिससे हम आपके लिए इससे और अच्छी वीडियो लाते रहें। तो जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।